अब चौथा सवाल ये है कि ज़कात के हवाले से जो सामान्य तिजारत है, ज़ाहिर बात है एक आदमी कारोबारी आदमी है या ताजिर आदमी है तो वो तिजारत करता है, कारोबार करता है, साल बाद उसने ज़कात निकालनी है, तो उसके ज़कात निकालने का तरीक़ाकार क्या है। ज़ाहिर बात है कि उसके पास जो सामान पड़ा हुआ है या उसके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है, या एक दुकानदार आदमी, चलो दुकानदार आदमी, उसकी दुकान के अंदर माल पड़ा हुआ है, क्या वो ज़कात उस दुकान के माल पर भी निकालेगा या उसके पास जो उस माल के पैसे आए हुए हैं चीज़ को बेचने के बाद उसी की ज़कात निकालनी पड़ेगी। तो इस हवाले से एक बात याद रखें कि दुकानदार आदमी या ताजिर आदमी जो उसके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है बेचने की गरज से, उसकी भी ज़कात निकालनी पड़ेगी, उसको भी देखना पड़ेगा, उसकी कीमत का तयन करना पड़ेगा, कीमत का तयन करके फिर उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। इस हवाले से एक और बात ज़हन में रखें, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिटेल प्राइस पर लेते हैं और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम होल सेल प्राइस पर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब जो चीज़ें हमने रिटेल प्राइस पर ली हुई हैं, मार्केट से उठाई हुई हैं, उनकी ज़कात रिटेल प्राइस के हिसाब से होगी, और जो चीज़ें हमने होलसेल प्राइस पर ली हुई हैं उनकी ज़कात होलसेल प्राइस पर के मुताबिक होगी। और इस हवाले से एक और बात जहन में रखें कि जब हम इन चीज़ों की ज़कात निकालेंगे तो हम कीमत ख़रीद के ऊपर नहीं निकालेंगे। मिसाल के तौर पर एक चीज़ मैंने 1 लाख रुपए की ली हुई है, आगे मैंने उसको बेचना है 1,10,000 पर, तो उसकी ज़कात 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं होगी, बल्कि उसकी कीमत फ़रोख्त के ऊपर ज़कात होगी कि मैंने इसको 1,10,000 पर बेचना है तो इसकी ज़कात 1,10,000 के हिसाब से होगी। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर एक शैम्पू की बोतल है, परचून की दुकान है, शैम्पू की बोतल उसमें पड़ी हुई है जिसकी कीमत जो है जब उसने ली थी उसकी कीमत जो है 340 रुपये थी, फॉर एग्जांपल 340 रुपये थी। अब उसने बेचना है 10 रुपये ऊपर अपना मुनाफा करके 350 रुपये की बेचना है, 330 के लिए तो 340 की बेचनी है, 340 के लिए तो 350 की बेचनी है। तो अब जो उसकी ज़कात ज़कात का जो हिसाब लगाया जाएगा वो उसकी कीमत फ़रोख्त पर लगाया जाएगा, कीमत ख़रीद पर नहीं लगाया जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखना है। इसके अलावा वो चीज़ जो आपने रिटेल प्राइस पर ली है तो उसका हिसाब रिटेल प्राइस के हिसाब से लगाया जाएगा, और जो चीज़ आपने होलसेल के हिसाब से ली है उसका हिसाब जो है होलसेल के हिसाब से उसका हिसाब ज़कात के लिए लगाया जाएगा और उसमें से 2.5% जो है निकाला जाएगा और उसकी ज़कात अदा की जाएगी। यह है माल तिजारत की ज़कात अदा करने का तरीक़ाकार शरीयत की तरफ से जो हमें हुक्म है।